अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, गुड इवनिंग। आज मैं यूसुफ फेबर की तीसरी हिकायत लेकर हाजिर हूँ। हिकायत का उन्वान है चूंटियाँ और टिड्डा। पढ़ रही हूँ, गौर से समाप्त फरमाएं। चूंटियाँ और टिड्डा। जाती खिज़ां का एक सुहाना दिन था और चूंटियों का एक कुंबा गर्म धूप में अनाज के दानों को सुखाने में सरगर्म था, जो उन्होंने मौसम गर्मा में इकट्ठे कर रखे थे। इतने में एक भूखा टिड्डा बगल में अपनी सारंगी दबाए वहां आया और उसने चूंटियों से निहायत आजिज़ी के साथ खाने को कुछ दाने मांगे। क्या? चूंटियां हैरानी से चिल्लाईं। क्या तुमने पाले के मौसम के लिए कुछ भी जमा करके नहीं रखा? तुम सारी गर्मियां क्या करते रहे हो? मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं अपने लिए खुराक का जखीरा कर सकता, टिड्डे ने झींकते हुए कहा। मैं तो मौसीकी के सुर बिखेरता रहा और मुझे पता भी न चला कि गर्मियां जा चुकी हैं। चूंटियों ने हकारत से कंधे उचकाए। तुम मौसीकी के सुर बिखेरते रहे हो? वो चिल्लाएं। बहुत अच्छे, अब बेहतर है कि तुम भूख के हाथों मजबूर होकर रक्स करो। ये कहकर उन्होंने टिड्डे की तरफ पीठ की और अपने काम में मसरूफ हो गई। पंचलाइन है, काम के समय काम करना चाहिए और खेल के वक्त खेलना चाहिए। बच्चों, मैं अब कहानी को आपको सुनाना पसंद करूंगी। ये कहानी हमने क्रिकेट एंड द एंड्स पोएम में कई जगह पढ़ रखी है। कहानी का उन्वान है चूंटियाँ और टिड्डा। खत्म होती खिज़ां का माहौल था। थोड़ी बहुत धूप थी और एक चूंटियों का कुंबा अपना जो अनाज है वो बाहर लाकर सुखाने के लिए रख रही थी। इतने में एक भूखा टिड्डा क्रिकेट वहाँ पर आया। उसकी बगल में उसकी अपनी सारंगी थी जिसे वो बजा रहा था और उसने भूख के मारे चूंटियों से निहायत आजिज़ी से कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दाने दो। क्या? चूंटियों ने हैरानी से पूछा। क्या तुमने सर्दियों के लिए कुछ भी जमा कर नहीं रखा? सारी गर्मियां तुम क्या कर रहे थे? टिड्डे ने जवाब दिया, मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं अपने लिए खुराक जमा करता। टिड्डे ने झिमते हुए कहा। शर्मिंदगी से उसने कहा कि मुझे वक्त ही नहीं मिला। मैं तो सारा गर्मी का मौसम खुशी के मारे मौसीकी के सुर बिखेरता रहा और चिल्लाता रहा और गाता रहा। गर्मियां कब जा चुकी मुझे पता ही नहीं चला। चूंटियों ने हकारत से अपने कंधे उचकाए। कंधे उचकाना मतलब ये होता है कि आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली बल्कि जिम्मेदारी से सुबकदोश हो गई। उन्होंने कंधे उचकाए। हमें कुछ पता नहीं, हम तुम्हारे लिए जिम्मेदार नहीं हैं। तुम मौसीकी के सुर बिखेरते रहे। अब ठंडियों में अच्छा है कि भूख के मारे तुम रक्स करो। तुम इतने दिनों गाते रहे, अब तुम नाचो। इतना कहकर उन्होंने अपनी पीठ टिड्डे की तरफ से फेर ली। कहानी की पंचलाइन, हिकायत की पंचलाइन ये है कि काम के वक्त काम करना चाहिए और खेल के वक्त खेलना चाहिए। तो बच्चों, जब पढ़ाई का वक्त हो पढ़ाई कीजिए, जब खेल का वक्त हो आप खेलिए ज़रूर। दोबारा कहानी पढ़ रही हूँ। चूंटियाँ और टिड्डा। जाती खिज़ां का एक सुहाना दिन था और चूंटियों का एक कुंबा गर्म धूप में अनाज के उन दानों को सुखाने में सरगर्म था जो उन्होंने मौसम गर्मा में इकट्ठे कर रखे थे। इतने में एक भूखा टिड्डा बगल में अपनी सारंगी दबाए वहां आया और उसने चूंटियों से निहायत आजिज़ी के साथ खाने को कुछ दाने मांगे। क्या? चूंटियां हैरानी से चिल्लाईं। क्या तुमने पाले के मौसम के लिए कुछ भी जमा करके नहीं रखा? तुम सारी गर्मियां क्या करते रहे? मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं अपने लिए खुराक का जखीरा कर सकता, टिड्डे ने झिमते हुए कहा।
मैं तो मौसीकी के सुर बिखेरता रहा और मुझे पता भी न चला कि गर्मियां जा चुकी हैं। चूंटियों ने हकारत से कंधे उचकाए। तुम मौसीकी के सुर बिखेरते रहे, वो चिल्लाएं। बहुत अच्छे, अब बेहतर है कि तुम भूख के हाथों मजबूर होकर रक्स करो। ये कहकर उन्होंने टिड्डे की तरफ पीठ की और अपने काम में मसरूफ हो गईं। पंचलाइन है, काम के समय काम करना चाहिए और खेल के वक्त खेलना चाहिए। शुक्रिया नाजरीन, आपको कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, ये भी बताएं। आज हमने यूसुफ पेबल की तीसरी कहानी पढ़ी है। अभी और 2 कहानियाँ बाकी हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे मुल्कों के अदब की तरफ भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड नाइट।